जय नमोस्तु। नंद परम तत्पति बिंद नमियो सिद्ध शोभा गुरु पेशे गोपति गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म ज्योतौ जिनवर अर्थ तीर्थ है जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान पर देवो गुरु को धर्म को साधु को वर्मान श्री 24 गंधराज मंगलाचरण। ओवन्ने ओवन्ने वेन्दे वेन्दे भावेन विज्ञानं विनीयं स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्त स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मेनं ओवेनमे ओवन स्वभाव मनस्य ममेलं मैं मूर्ति ज्ञानंदवं लोकालोक स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्नं सावं सुरं। बोलिए श्री तारतन मंगलाचार्य जी महाराज जी की जय हो। जिंदेशना की जय हो। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे अपन। ओम नमः ओम सिद्ध नमो नमः ओम नमः ओम सिद्ध नमो सद्गुरुवर श्रीमद चिंतारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर परमात्मा के अमृत में ज्ञान दस्तार। यह है श्री 24 गंधराज जी, जहाँ आचार्य श्रीमद चिंतारण स्वामी हमें 24 स्थान परिभ्रमण से मुक्त होने का मार्ग बता रहे हैं, जिसके अंतर्गत कल अपना वांछन हुआ था पृथ्वी कायन रूपनम। पेज नंबर है 139 139 नई अध्यात्मवाणी 139 139 पेज नंबर का वांछन चल रहा है। 139 नहीं 13 हाँ 141 एक पेज और आगे 141 जहाँ पृथ्वी काय का निरूपण चल रहा है। पृथ्वी काय मतलब क्या भैया, अपन थोड़ा सा एक बार 1 मिनट की भूमिका बना लें। पृथ्वी काय मतलब जिस पे अपन बैठे हैं वो पृथ्वी का है। ये अपने को स्टोन जितना भी दिख रहा है, सोना चांदी नमक, ये जितना कुछ भी अपने को दिख रहा है सब क्या है, पृथ्वी का है। और ये भी काय है, अकेला काय नहीं, इस काय के अंदर जीव है। जैसे अपना शरीर है, अपने शरीर के अंदर जीव है कि नहीं, ऐसे ही अपन जिसकी चर्चा चल रहा है, चाहे जल का है, चाहे वनस्पति का है, चाहे पृथ्वी का है, ये जितना भी अपने को पत्थर दिख रहा है ये अचेतन नहीं है, इसके अंदर सजीव चैतन्यता विद्यमान है, अपने जैसा एक आत्मा विद्यमान है। तो यहाँ अपनी चर्चा चल रही थी
जो हमारा विषय चल रहा है अभी यहाँ, पृथ्वी काय का निरूपण लगभग पूरा होने को है। इसको हम संक्षेप में कहते हैं, कल वांछन हुआ था कि यदि कोई जीव, बहुत अच्छे से सुनो, यदि कोई जीव अपने ज्ञान स्वभाव में आचरण करने में प्रमाद करता है तो उसको, उसका जितना स्वभाव है ना, उसका जितना प्रिय ज्ञान स्वभाव है वो सब अप्रिय हो जाता है। अप्रिय हो जाता है मतलब देखो, जैसे जीव का स्वभाव है ज्ञान में रमण करना, दर्शन में रमण करना, चारित्र में रमण करना, सुख में रमण करना, लेकिन उसका स्वभाव अप्रिय कैसे हो जाता है? वो इंद्रिय विषयों में रमण करने लगता है, पाप वैसे कसाय में रमण करने लगता है, मन वचन काय में रमण करने लगता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चार्ट की जगह मिथ्या दर्शन ज्ञान चार्ट में रमण करने लगता है। तो यहाँ एक सूत्र दिया था तारा स्वामी ने, क्या सूत्र दिया था भैया? कि जो जीव अपने आत्म स्वभाव में रमण करने में, कहाँ गया वो सूत्र? अब भी अली अपन वांछन कर रहे हैं, फिर सूत्र बता रहा है। तो कहाँ गया सूत्र? अब भी आस्थान आवरण, हाँ देखो ये लिखा ऊपर जो 12,024 वाला लिखा ना जी, आप तो कल वाला वांछन का आगे के खोल दो, ठीक है, हम वहीं से वांछन करेंगे। कल का नहीं, जो आपने खोला था आगे से करेंगे, थोड़ा सा रिवीजन करना है, ठीक है चलिए। हाँ आप यहीं से रहने दो, चलो। ये ऊपर लिखा है ना 12,024 के ऊपर, ये देखो एक ये लिखा हुआ आस्थान, देखो तस आस्थान ज्ञान आवरण उत्पन्न हितकार रमण वाले पैराग्राफ में 1 2 3 4 5 6 छठे नंबर की लाइन, तस आस्थान ज्ञान आवरण, यदि कोई जीव अपने स्वस्वभाव में, अपने स्वस्थान में आचरण करने पे आवरण डालता है तो ज्ञान प्रियो, तो उसका प्रिय ज्ञान भी कैसा हो जाता है? अप्रिय भवति, तो उसका प्रिय ज्ञान भी कैसा हो जाता है? अप्रियो। अप्रियो मतलब विपरीत हो जाता है। देखो इस बात को थोड़ा सा अपन गंभीरता से लेके फिर आगे वांछन करना है। यदि कोई जीव ये बात सुन के भी क्या कि मैं आत्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, परमात्मा हूँ, ये शरीर आदि मेरे नहीं है, या भगवान बता रहा है, भगवान की वाणी में आ रहा है ये सारी जगत की जितनी वस्तुएं क्षणभंगुर है, नाशवान है, एक देहला भी साथ जाने वाला नहीं है। ऐसा जानने के बाद भी यदि कोई जीव ऐसा जान ले कि भगवान की वाणी को सुन के ऐसा जान भी ले कि ये सारी वस्तुएं नाशवान है, क्षणभंगुर है, इस सब को जानने के बाद भी यदि कोई जीव ज्ञान, अपना जो ज्ञान स्वभाव है ना, स्वस्थान है ना, ऐसे यदि आत्मा में आचरण करने पे आवरण करता है, आवरण करता है मतलब हाँ, अपने आत्मा के गुणों पे आवरण डालता है, ढाकता है गुणों को, मतलब उनकी स्मृति नहीं रखता, भूल जाता है। आत्मा हूँ कह तो रहा है लेकिन आत्मा की सूरत नहीं रखता, आत्मा को प्रतीति में नहीं रखता। वही मंदिर में बैठे हैं तो हाँ आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा हूँ, और संयोगों में गए तो वैसे तो संयोगों में जाके अपने गुणों पे आवरण डालता है, स्वस्थान में आचरण करने में, गुणों में आचरण करने में आवरण डालता है। आवरण डालता मतलब उनकी स्मृति नहीं रखता, उनकी सूरत नहीं रखता। तो उस भव्य जीव, वो भव्य कह रहे हैं अपना, भव्य तो किसी कहते नहीं है, तो उस भव्य जीव को क्या होता है? ज्ञान प्रियो। तो उसे जो प्रिय ज्ञान स्वभाव है ना, जिस जो ज्ञान से प्रीति होना चाहिए, जो ज्ञान मोक्ष का कारण है, उस जीव का प्रिय ज्ञान भी अप्रिय, कैसा हो जाता है? अप्रिय हो जाता है। सोचो अपना जो ज्ञान है, यदि अपने को पर संयोगों में अपना ज्ञान लग रहा है, लोभ क्रोध मान माया कसाय विषय प्रपंच, यदि इनमें अपना ज्ञान लग रहा है, तो जो अपना प्रिय ज्ञान है, अपना मोक्ष का हेतु है कि नहीं, तो अपना प्रिय ज्ञान भी अप्रिय हो गया। मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान की जगह उल्टा हो गया, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्याचार्थ हो गया। कारण क्या? कि भगवान समझाते रहे, तारण स्वामी समझाते रहे कि जगत की एक वस्तु भी तेरे काम की नहीं है। कहते रहे कि तू स्वयं भगवान है, लेकिन इस जीव को इस सत्य पे विश्वास ही नहीं हुआ, इसको विश्वास नहीं हुआ। इसको क्या विश्वास हुआ? इसे ये विश्वास हुआ भैया अभी जो भौतिक सामग्री मिली उसे भोग लो, उसी में सुख, उसी में सुख। इससे विश्वास काय पे हुआ कि अभी जो इंद्रिय विषय भोग है उन्हें भोग लो, अभी जो कसाय है उसे भोग लो, अभी जो पुण्य से जो सामग्री प्राप्त हुई है उसे भोग लो। इससे विश्वास हुआ तो भोगों पे विश्वास हुआ। कुर्सी बैठो ना, कुर्सी बैठो ना, लगा लो नहीं कुर्सी,
जिनवाणी सुनने के लिए आकुलता नहीं, बढ़िया, अच्छा चल। तो अपने को क्या है, उस जीव का प्रिय स्वभाव भी अप्रिय हो गया। कारण कितना सा कारण भैया, सिर्फ इतना सा कारण उस जीव को कि देखो तो उसने भगवान के द्वारा कहे सिद्धांतों को स्वीकार नहीं किया। इस कारण से अपन खुद विचार करो भाई, मात्र अपना पूरा उपयोग बाहर में जा रहा है, पुत्र में, परिवार में, धन में, संपदा में, या फिर मंदिर भी आ रहे हैं। जैसे अपन लोगों ने मिलके मंदिर विधि भी करी, स्वाध्याय अपन ने क्या कहते हैं सात स्वाध्याय भी सुना अपन ने, प्रवचन भी सुने। लेकिन यदि इसके बाद भी, यदि ये सब करने के बाद भी अपने को घर में संयोगों में रहते हुए यदि आत्म तत्व की स्मृति नहीं आ रही, मतलब अपना ज्ञान अपने स्वभाव की ओर नहीं ढल रहा, बाहर के प्रपंचों में ही आनंद मान रहा है, तो भैया देखो तो इतना भगवान के वचन सुनने के बाद भी अपना प्रिय स्वभाव अप्रिय हो गया। किससे प्रेम करना चाहिए? अपने वीतराग। किससे प्रेम करना चाहिए? अपने अनंत चतुष्टय में आत्मा से। अपना ज्ञान, दर्शन, चारित्र में अपना आत्मा प्रेम करने योग्य है कि नहीं? रमण करने योग्य है कि नहीं? अब जब सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र में अपना आत्मा प्रिय है, प्रेम करने योग्य है, रमण करने योग्य है, तो जीवात्मा पता हो तो जब अपना ऐसा प्रिय स्वभाव रमण करने योग्य है तो विपरीत क्यों हो गया, अप्रिय क्यों हो गया? अच्छा बताओ, अतीन्द्रिय सिद्ध भगवान जो अतीन्द्रिय शाश्वत सुख लूट रहे हैं वो ज्यादा है या जो हम इंद्रिय सुख लूट रहे हैं वो ज्यादा? अपना प्रिय ज्ञान स्वभाव अप्रिय क्यों हुआ? कि जो शाश्वत सिद्ध भगवान जो सिद्ध शिला में अतीन्द्रिय शाश्वत सुख भोग रहे हैं, या तारण स्वामी इन ग्रंथों में जो अद्भुत सूत्र दे रहे हैं, ये आत्म अनुभूति का जो शाश्वत सुख आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी लूट रहे हैं, वो अतीन्द्रिय शाश्वत सुख वो ज्यादा है, वो मुक्ति का कारण है, वो शाश्वत है, या फिर जो सुख अपन दिन रात ले रहे हैं इंद्रिय पाप से कसाय का वो शाश्वत है? मतलब ये बात पक्की होती है कि जो तारण स्वामी यहाँ आनंद ले रहे हैं, अतीन्द्रिय आनंद, जो शाश्वत स्वरूप का आनंद श्रीमद जिन तारण स्वामी ले रहे हैं, वो अक्षय है, अनंत है और शाश्वत है। भगवान जी जब जान रहे हो कि ये सुख शाश्वत है और बिना किसी आश्रय के है, इसके लिए मेरा आश्रय की जरूरत भी नहीं, तारण स्वामी के आश्रय की जरूरत भी नहीं, तारण स्वामी तो मार्ग बता देंगे, ये शाश्वत सुख है और ये निज अंतर आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है, ये जान रहे हो फिर भी अप्रिय मतलब फिर भी अपने आत्म स्वभाव से प्रेम ना करके दुनियादारी के राग में संयोगों से प्रेम करके क्यों अपने आत्मा को दुर्गति की ओर ले जा रहे हो? तारण स्वामी कह रहे हैं सुनो, यदि तुम ऐसे ही अपने स्वभाव को भूले रहे तो आखिरी की तीसरी लाइन, तस् स्वभाव थावर पृथ्वी काय छमूर्छन उत्पन्न भवती, तो क्या होगा? तो तुम स्थावर पृथ्वी काय में सम्मूर्छन जीव बन के उत्पन्न हो जाओगे और उपयोग से हीन होके क्या होगा? 12,024 बार 48 मिनट के अंदर मध्य में जन्म मरण स्वभाव भ्रमणम करोति। कितने बार जन्म मरण करोगे? 12,024 बार अंतर मुहूर्त के, अर्थात एक अंतर मुहूर्त के मध्य में जन्म मरण क्या करोगे? जन्म मरण। किस कारण से? बस अपना प्रिय स्वभाव अप्रिय हो गया और जो संसार के विषय अप्रिय थे, मतलब वैराग्य के निमित्त थे, अपने जो संसार के विषय हैं ये सब क्षणभंगुरता के निमित्त थे कि देखो तो बचपन था चला गया, जवानी आई चली गई, बुढ़ापा आएगा अपन चले जाएंगे। बचपन था वो चला गया, जवानी आई वो चली गई, और वही गधे की तरह जिंदगी तो निकल गई, और बुढ़ापा आएगा अपन चले जाएंगे। तो यहाँ शाश्वतता कहाँ रही? तो ये संयोग अपने के लिए क्या थे? वैराग्य के निमित्त। ये भोग अपने के लिए वैराग्य के निमित्त थे। क्यों थे भैया? ये भोग कह रहे थे भैया देखो सुबह खा लो, शाम को फिर भूखी आ जाओ। कह रहे थे नहीं कह रहे थे कि जितना ही मन का रस ले लो, कितना ही मन का रस ले लो, थोड़ी देर बाद खाली के खाली। अच्छा बता दो,
कितने ही खा लो, कितने ही पी लो, कितने ही घूम लो, कितने ही फिर लो, कितनी ही शुभ क्रियाएं कर लो, कितनी अशुभ क्रियाएं कर लो, थोड़ी देर बाद इंद्रिय शक्ति पूर्ति नहीं। तो कितना ही भोग लो उसकी प्राप्ति होने वाली नहीं है। लेकिन देखो तो जीव का प्रिय स्वभाव अप्रिय हो गया, प्रिय स्वभाव अप्रिय हो गया। मतलब वो अनंत सुख का भोग कर सकता था सारी अनंत का तक, लेकिन इंद्रिय सुख के चक्कर में अप्रिय हो गया। मतलब अपने अतीन्द्रिय सुख को भूल गया और इंद्रियों में ही सुख मान के उसी में लगा रहा है। देखो क्या गजब की बात है भगवान जी। अप्रिय का मतलब क्या हुआ कि शाश्वत सुख को भूल गया। अनादि अनंत जो सुख कभी समाप्त नहीं होगा उस शाश्वत सुख को भूल गया, और जो क्षणभंगुर इंद्रिय विषयों में सुख आ रहा है उस सुख को ही अपना मान बैठा। इस कारण से तो देखो इसका प्रिय स्वभाव भी अप्रिय हो गया। मतलब तीन लोक को प्रकाशित करने वाला ये चेतन आत्मा भी मन वचन काय बुद्धि के अंदर समझ गया। तीन लोक को एक समय में प्रकाशित करने वाला इतनी सामर्थ्य है कि लोक और अलोक एक समय में झलके, ऐसा प्रकाशवान स्वरूप मन बुद्धि के छोटे से कुएं में सिमट गया भैया। और देखो ऐसा सिमट गया कि अब इसको ये देही अपनी लगती है, विदेही वो गायक स्वभाव अपना नहीं लगता। देखो तो ऐसा सिमट गया कि कितनी संकुचित हो गई आत्मा। इस आत्मा का स्वभाव है लोकालोक प्रकाश करने का। ये आत्मा यदि अपना विस्तार करे तो तीन लोग प्रमाण हो सकती है, और यदि संकुचित हो तो चींटी के शरीर में भी जा सकती, निगोरिया के शरीर में भी जा सकती। तो बताओ तो ये आत्मा कितना अभूतपूर्व, कितना अद्भुत है कि नहीं? ये बताओ तो भगवान जी, ये वही आत्मा है जो इस पृथ्वी काय में है जिस पे अपन बैठे। ये वही आत्मा है जो इस पृथ्वी काय में 12,024 बार जन्म मरण कर रहा है। यही वो आत्मा जो अपने को दिखाई नहीं दे रहा, और यही वो आत्मा है जो अपने शरीर में है। तो बताओ पृथ्वी काय का जीव तो उस वीतराग चतुष्ट स्वभाव को जानने योग्य ही है कि नहीं? पृथ्वी काय में जो जीव है एक इंद्रिय पर्याय में वो जीव तो इस विराट चेतन सत्य को जानने योग्य ही नहीं है, वो तो जान भी नहीं सकता। इसीलिए लिखा है भैया पयोग उत्पन्न न भवति। हाँ, पयोग उत्पन्न न भवति, मतलब उसको तो ऐसा उपयोग भी उत्पन्न नहीं होगा कि वो कभी ये जान पाए कि मैं जीव हूं। उसकी तो पात्रता ही नहीं है कि वो सम्यक दर्शन प्रगटा सके, आत्मा का चिंतन कर सके, आत्मा की अनुभूति कर सके, उसकी तो योग्यता ही नहीं है। लेकिन जीवात्मा अपना क्या हालचाल है? अपन तो मन बुद्धि सहित है कि नहीं? अपने को मन बुद्धि मिली कि नहीं मिले? अपने को सोचने समझने की ताकत मिली कि नहीं मिली? अपने को तत्व का विचार करने की शक्ति मिली कि नहीं मिली? भगवान जी अपने को यदि शक्ति मिली है और यदि अपन इस शक्ति का उपयोग पाप विषय कसाय दुनियादारी में खर्च कर दें तो भगवान जी अपन भी उन दुर्गतियों में पृथ्वी काय में चले जाएंगे और जीवन लीला समाप्त हो जाएगी अनंत काल के। समझ के कह रहे यदि कभी कालांतर भ्रमण किम विशेष। अब देखो नीचे वाला प्रोग्राम, यदि कभी कोई अनंत काल तक भ्रमण करते हुए क्या करे, स्वस्थान आयरण स्वभाव उत्पन्न, यदि अपने आत्मा में आचरण उत्पन्न करे, आयरण ज्ञान अनुमोद प्रियो, क्या करे, अपने ज्ञान स्वभाव प्रिय ज्ञान स्वभाव को अपने आचरण में ले, उसकी अनुमोदना करे। सुनो तो दाना स्वामी क्या कह रहे हैं, स्वस्थान रंज अपने आत्मा में प्रसन्न हो, अनुमोद आनंद रमण स्थान प्रियो, और अपने आत्मा में ही आनंद मनाए, अपने प्रिय स्वभाव को देखे, उत्पन्न हितकार, उत्पन्न सहकार, उत्पन्न ज्ञान विज्ञान, क्या करे, हितकार अर्थ को, सहकार अर्थ को, और अपने ज्ञान विज्ञान में पद को उत्पन्न करे, तो वो जीव इस चार गति के परिभ्रमण से निकल के बाहर जा सकता है। ये बताओ अपन पृथ्वी काय से बाहर आए कि नहीं आए? पक्का कर लो भैया। क्या अपन एक इंद्रिय इस पृथ्वी काय पर्याय में थे? और अनंत काल महाव्यतीत करके बाहर आए कि नहीं आए? और यदि बाहर आने के बाद यदि अपन उत्पन्न सहकार, उत्पन्न हितकार, उत्पन्न ज्ञान विज्ञान, उत्पन्न पद परम पद, यदि अपन अपने परम पद को
अपने प्रकाशवान स्वभाव को उत्पन्न ना करे, दसों दिशाओं को प्रकाशित करने वाला, ये अपना ज्ञायक स्वभाव है भैया। यदि अपन इस मनुष्य भाव को पाके भी यदि आत्मा की स्वानुभूति प्रकट ना करें तो फिर अपना जीवन किस काम का। इतनी सी बात कह रहे तारा साहब। अनंत काल कालांतर तक भ्रमण करने के बाद आपने संगी पंचेंद्री मनुष्य पर्याय प्राप्त कर ली, हमने भी प्राप्त कर ली भाई। आप और हम सब संगी पंचेंद्री हो गए, और यदि इस संगी पंचेंद्री पने को प्राप्त करके उत्पन्न ज्ञान विज्ञान यदि भेद ज्ञान प्रकट नहीं हुआ तो किस काम का ये बता। सीधी सीधी बात करो भैया। यदि आत्मा की बात सुन रहे हैं अपन की भैया, मैं आत्मा हूँ, 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 अपन आत्मा की बात सुन रहे हैं और अपन क्या बोलते हैं भैया, आत्मा की बात तो हमें समझ में नहीं आती, तो इसका मतलब अपन आत्मा है कि नहीं? है तो परंतु समझ में नहीं आ रही। ऐसे कैसे हो सकता है कि अपन स्वयं आत्मा हो और तारण स्वामी कह रहे हैं कि जीवात्मा उत्पन्न पद परम, कि जीव अपने परम पद को प्रकट करो, और अपन क्या कहते हो कि तारण स्वामी आपकी बात तो हमें समझ में आती नहीं है। क्यों? क्योंकि परम पद होता क्या है तो बताओ आप। बाहर में लगे इससे नहीं आ रही समझ। अच्छा बताओ। अपन एक काम करो, हमने परसों उदाहरण दिया था कि यदि अपने को भेद ज्ञान करना है या अपने को पृथ्वी काय में नहीं जाना, मतलब 12,024 बार एक अंतर मुहूर्त, मतलब 48 मिनट में यदि अपने को 12,024 बार जन्म मरण नहीं करना, तो तारण स्वामी क्या कह रहा है कि शिखर जी की टोक पे चढ़ो, एक तगाड़े लाओ, एक फावड़ा लाओ और उसे खोदो, और जब पूरा शिखर जी समतल तल हो जाएगा तब तुम्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा कह रहा है ना? हाँ, अरे पहली बात तो तुम तगाड़े फावड़ी से शिखर जी को समतल कर करके बताओ पहले। अरे ऐसा मेहनत करने वाला तो यहाँ कोई काम ही नहीं है। गधा माली वाला या मजदूरी वाला या कोई घन पटकने वाला तो यहाँ कोई काम ही नहीं है। ये तुमसे कह रहा हूँ भैया कि एक ट्राली रेता पड़ी हुई है और तीसरी मंजिल पे शिखर जी की चौक पे चढ़ा के आओ, ऐसा तो कोई काम ही नहीं है ना। मेहनत करने वाला तो कोई काम ही नहीं है ना यहाँ भैया। काम ये यहाँ कौन सा काम है? यहाँ बात इतनी सी है, पद परम। अरे यहाँ तो अपने परम पद को स्वीकार करने का बात है ना। दिगंतक दृष्टि अर्थात दसों दिशाओं में जिसका प्रकाश हो रहा है वो अपना इष्ट स्वभाव भैया, इष्ट स्वभाव। तारा साहब कहाँ से लेके आए से? तो सुनो, शब्द अशब्द गुपित गुहिज कैसे लेके आए? कैसे लेके आए से? अरे देखो सुनो तो, शब्द ये जिनवाणी के शब्द है ना, और जिसमें अपना मन ही नहीं लगता तो क्या कह रहे हैं तारण स्वामी? शब्द इस जिनेंद्र भगवान की वाणी के आधार से, इन शब्दों के आधार से अशब्द क्या करो, जो अपना आत्मा शब्द, अशब्द जिसे शब्दों में कहा नहीं जा सकता, जिसके लिए अपन परेशान हो रहे हैं भैया, शब्द समझ में नहीं आ रहा है, शब्द समझ में नहीं आ रहा है, शब्द समझ में नहीं आ रहा है। अरे शब्दों को समझने में रहा क्या है? ये शब्द तो अशब्द जो तुम हो उस अतीन्द्रिय आत्मा का बोध कराने वाले भैया। तारण स्वामी क्या सुनो, इन शब्दों के माध्यम से अशब्द क्या करो, किसको सुनो? उसको अंतरात्मा को सुनो। हमें सुनो ही मत, हमें सुनोगे तो समझ में नहीं आएगा, और आत्मा को सुनोगे तो देखो, जिसे सुनना है उसे सुनो और जिसे नहीं सुनना उसे छोड़ दो। तो आप हमें सुनना ही बंद कर दो। आप शब्द तारण स्वामी के लिखे हुए हैं और हम यहाँ पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या करना है? हमें सुनना बंद करना है। हमें सुनते रहोगे तो बात बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। तो क्या करना है? शब्द जिनेंद्र भगवान के जो शब्द हैं भैया, वो तो गुरु महाराज ने लिखे, तो ये सोच समझ के तो लिखे होंगे ना कि हमारे शिष्यों को ये बात अनुभव में आएगी। तो अपन तारण स्वामी के शिष्य हैं कि नहीं? अब जब अपन तारण स्वामी के शिष्य हैं तो शब्द जो उन्होंने ये शब्द दिए हैं इनके माध्यम से क्या करो? अशब्द जिसे आज तक नहीं सुन पाए, कान से नहीं सुनाई देगा, अंतरात्मा की आवाज है जिसे आज तक नहीं सुन पाए, शब्द अशब्द, इन शब्दों से उस अशब्द को सुनो। तो देखो तो कैसा है वो? गुपित, वहां छुपा है, गुप्त है। यदि आप सोचो कि आप आंखों से दिख जाए
आप सोचो कान से सुनाई दे जाए, आप सोचो इंद्रिय विषय से अनुभव में आ जाए, आप सोचो खाने पीने जैसा अनुभव में आ जाए, तो वो अनुभव में आने वाला नहीं है। क्योंकि इन शब्दों से उस अशब्द को सुनो जो गुप्त, जो तुम्हारे अंदर में गुप्त है। गुहिज जो गहरा है, असला नहीं है। अब मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा कीजिए तो नहीं मिलने वाला। गुहिज मतलब गहरा है, थोड़ा सा गहराई में जाओ, वो तुम्हारे अंदर में गुप्त है। गुहिज गहरा है और क्या है? ज्ञान। कैसा है? कैसा है? ज्ञान, ज्ञान। देखो भैया, क्षयोत्सम ज्ञान की बात नहीं चल रही, मानो तो तारण स्वामी की बात, कि जो अपने अंतर में अशब्द है, गुप्त है, गुहिज है, गहरा है, कैसा है? ज्ञान है, आस्थान, स्वयं का अपना स्थान है। प्रियो भैया, इससे प्रेम करो। किससे? अच्छा बताओ, पैसे से प्रेम है कि नहीं? पैसे से प्रेम है कि नहीं? है कि नहीं? पुत्र से प्रेम है कि नहीं? पत्नी से प्रेम है कि नहीं? और क्या बोलते हैं, घर दुकान मकान से प्रेम है कि नहीं? है सबसे, सबसे है ना, किसी से कम तो नहीं प्रेम में, सबसे बराबर है। और तारण स्वामी की बात देखो भैया, तुम घर से प्रेम कर रहा है, पुत्र से कर रहा है, मकान दुकान से कर रहा है, पैसे से कर रहा है, तुम दुनिया में सबसे प्रेम कर रहा है, प्रेम का व्यवहार निभा रहे हो, और तारण स्वामी की बात मान के पर प्रेम नहीं कर रहे हो। सबसे प्रेम का व्यवहार निभा रहे हो, घर से, दुकान से, मकान से, स्त्री से, पुत्र से, परिवार से, भैया भैया जी आ जाए, कोई दीदी जी आ जाए, कोई भी आ जाए, सबसे प्रेम का व्यवहार निभा रहे हो। तो एक को छोड़ा है बस, किसको? जिससे करने योग्य है, जो प्रेम करने योग्य है। ये जिनेन भगवान की दिव्य ध्वनि शब्द और ये दिव्य ध्वनि अशब्द का वेदन कराने वाली है, उस अतीन्द्रिय का वेदन कराने वाली है। कैसा है वो अतीन्द्रिय? वो गुप्त है तुम्हारे अंतर में, जिसे कोई आज तक इंद्रियों से नहीं पकड़ पाया, जो गुप्त है, जो गुहिज, जो गहरा है, गंभीर है, अपना ज्ञान में प्रिय स्वभाव जो अपने में ही विद्यमान है, पर उससे प्रेम नहीं कर रहा है, बाकी दुनिया से प्रेम कर रहा है। और तारतम्य प्रियो, तारतम्य कह रहा वही प्रिय है, और बाकी सबसे प्रेम करने से संसार बढ़ेगा। और इन सब संयोग के बीच में रहते हुए यदि अपने आत्म स्वभाव से प्रेम कर लोगे तो मुक्ति की प्राप्ति ही हो जाएगी। अच्छा बताओ, सरल करते हैं अपन चर्चा। भैया हमें भेद ज्ञान क्यों नहीं होता? हमें क्यों नहीं हो रहा आत्मा से प्रेम? उसमें रुचि नहीं है भैया अब ऐसा कहते कहते कब तक टालोगे? हमें रुचि नहीं है, हमें रुचि नहीं है, हमें रुचि नहीं है, हमें रुचि नहीं, कब तक टालोगे? अच्छा बताओ, रुचि लगाने के लिए किसको बुलाएं? तारण स्वामी को बुलाएं क्या? तारण स्वामी तो अभी 33 सागर के लिए सर्वाग सिद्धि में है, और तब तक क्या 84 लाख योनियों परिभ्रमण अपना का 33 सागर तक के तुम्हें नर्क, अपने को नर्क, निरोध और तिरंज गति में जाना है क्या? नहीं है, तब तो उसके अनुसार आचरण नहीं कर। बता जल्दी। और पता लगा तारण स्वामी आए और अपनी साधना करी और वो मोक्ष जाने के लिए वो निकल गए, और अपन एक इंद्रिय पर्याय में पृथ्वी काय में पढ़ रहे, और तारण स्वामी आके निकल भी गए, तो फिर अपना क्या हो जाएगा ये तो बता। यदि तारण स्वामी, हाँ भाई तारण स्वामी आएंगे तब हम अपना आत्मा कल्याण करेंगे, गुरुदेव आएंगे चौथे काल में आएंगे, पक्की बात है, वहां से आएंगे और हम अपना कल्याण करेंगे। तो भगवान जी मान लो तारण स्वामी आए और तुम एक इंद्रिय पृथ्वी काय में डले रहे तो क्या होगा? वो तो तुम्हारे रुकने वाले तो है नहीं, वो आएंगे और अपनी अंतर ध्यान में अपनी आत्म साधना करेंगे, वीतराग भावलिंग दशा धारण करेंगे और उसी भाव से जय जयकार बचाएंगे और निर्वाण की प्राप्ति कर। तारण स्वामी का तो एक भाव में पूरा खेल खत्म हो जाएगा। और अपन यदि एक इंद्रिय पर्याय में पड़े रहे तो फिर क्या गुरु महाराज की बात समझ में आएगी? आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी। एक इंद्रिय पर्याय में बात समझ में नहीं आएगी। साक्षात तारण स्वामी भी सामने होंगे तो समझ में नहीं आएगी। भगवान जी जब एक इंद्रिय पर्याय में साक्षात तारण स्वामी होंगे तो भी बात समझ में नहीं आएगी। तो भगवान जी आज तो संगी है, पंचेंद्री है, और तारण स्वामी के ये ग्रंथ सहजता में प्राप्त हो गए। इसी को गुरु महाराज का प्रसाद जान के, इसी को आत्मानुभूति का प्रसाद जान के
ज्ञान आस्थान प्रियो। क्या करो, अब तो अपने ज्ञान स्वभाव को प्रिय स्वीकार कर लो भगवान जी कि मेरा ज्ञान स्वभाव ही प्रिय है, और बाकी संसार की सारी वस्तुएं कैसी। आपने कर लो निर्णय भगवान जी, धन कितना भी छोड़ लो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों नष्ट होगा होगा होगा। और धर्म एक बूंद भी जोड़ो, अपने चैतन्य स्वभाव की श्रद्धा, अपने ज्ञायक स्वभाव का सहकार, धर्म एक बूंद भी करो, कभी नष्ट होने वाला नहीं। धर्म की एक बूंद भी, धर्म का, अपने वीतराग स्वभाव का एक समय का सहकार भी निर्वाण को प्रदान करने वाला है, और आत्मा का विस्मरण अनंत 84 लाख योनियों परिभ्रमण कराने वाला है। अपने को क्या चाहिए, धन या धर्म? पक्का कर लो, यहाँ धर्म बोलो और फिर धन की सूरत बनी रहे, तो ऐसा नहीं करना भैया। तो तारण स्वामी ने स्पष्ट कहा, देखो उत्पन्न उत्पन्न पद, क्या करो क्या करो, उत्पन्न करो उत्पन्न करो, क्या उत्पन्न करो, अपने पद को प्रकट करो। दसों दिशाओं को प्रकाशित करने वाला ये अपना अशब्द स्वभाव गुप्त है, गुप्त है भैया, आसानी से नहीं मिलेगा, गुप्त है। लेकिन जिनवाणी के माध्यम से यदि गुहिज थोड़े गंभीर हो जाओगे, थोड़ी गहराई से चिंतन करोगे कि क्या लेके आए थे और क्या लेके जाना है, यदि गंभीरता से चिंतन करोगे तो ज्ञान अपने अंतर में ही वो ज्ञान स्वभाव, प्रिय स्वभाव प्राप्त हो जाएगा। और याद रखो भैया, यदि अपन ऐसा कह के ही बचते रहे कि तारण स्वामी की बात तो बहुत कठिन है, बहुत ही ज्यादा कठिन है, तारण स्वामी की बात तो समझ में नहीं आती, ये कठिन बात कैसे समझ में आएगी? यदि अपन ऐसे ही कहते रहे तो सुनो, अपन कभी शरीर से भिन्न नहीं हो पाएंगे, इन संयोगों से भिन्न नहीं हो पाएंगे। और जब तक हम इस शरीर से और इन संयोगों से भिन्न नहीं हो पाएंगे, तब तक हमें अपना चेतन जो सूक्ष्म आत्मा है ना, पकड़ में नहीं आएगा। मन कहाँ लगा रहेगा? बाहर के प्रपंच में लगा रहेगा और निरंतर ऐसे कर्म आश्रव करेगा। सुनो सावधान, जितने समय हमें अपनी आत्मा की स्मृति नहीं है, उतने समय अपन ऐसे कर्मों के आश्रव कर रहे हैं जो अपने गुणों को ढाक रहे हैं, और उन गुणों को ढाकने का परिणाम एक इंद्री दो इंद्री पर्याय है। अच्छा बताओ, एक इंद्री दो इंद्री पर्याय में क्यों जाते हैं अपन? क्योंकि अपन प्रिय अपने ज्ञान स्वभाव में आचरण नहीं करते, अपन अपने प्रिय ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानते, शरीर से भिन्न आत्म सत्ता को नहीं जानते। तो क्या होता है कि अपन जितने पुद्गलों को देख रहे हैं ना, जितनी बातें अपन सुन रहे हैं ना, जितना अपन भाव में विचार कर रहे हैं ना, अपने सारे विचार आश्रय कारण है कि नहीं? आंख से देख रहे हो, कान से सुन रहे हो, मुंह से बोल रहे हो, चल रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, मन वचन काय क्रिया 24 घंटे हो रही कि नहीं हो रही? और कुछ हो या ना हो, विचार तो चाहे बिस्तर में ही पड़े हो तो विचार तो 24 घंटे एक समय में नहीं रुके। यदि ये विचार 24 घंटे चल रहे हैं, ये भाव 24 घंटे चल रहे हैं कि अवक्ष खाना, इंद्रिय विषय भोग करना, पापों में लगे रहना, बाहर के पुण्य पाप के चक्कर में, धन दौलत के चक्कर में उलझे रहना, यदि 24 घंटे अपने विचार चल रहे हैं तो 24 घंटे आश्रम हो रहा है कि नहीं हो रहा? और यदि आश्रम हो रहा है तो उस आश्रम में क्या ढक रहा है? आत्मा चेतना ही ढक रही है ना, अपनी जो चेतना है, आत्मा के जो अनंत गुण है वो ही ढक रहा है ना। और जीवात्मा जितनी तेजी से आत्मा के गुण ढक रहे हैं, जितनी तेजी से आत्मा के गुणों पे आवरण अपन डाल रहा है विकार भाव करके, समझो उतनी जल्दी अपन एक इंद्रिय पर्याय दो इंद्रिय पर्याय में जाने की व्यवस्था बना रहे। अब यदि ऐसा सुनने के बाद भी अपने आत्म स्वभाव से प्रेम ना हो और ये पक्का निर्णय ना हो कि इस अचेतन जड़ से भिन्न मैं चेतन ज्ञायक तत्व आत्मा हूं, यदि ऐसी अंतर सुरत ना जागे तो भगवान जी बेकार है अपना जीवन, और तारण स्वामी के ग्रंथ मिलने का कोई लाभ ही नहीं अपने जीवन में। क्योंकि भैया तारण स्वामी ने तो एक ही ज्योति जलाई थी भैया, तू स्वयं भगवान ज्ञान की अंतर चेतन की ज्योति जलाई थी। तो उस ज्योति में यदि अपना प्रकाश नहीं हुआ तो फिर अपना जीवन किस काम का? इतनी सी बात कर रहा है। और तारण स्वामी कह रहे हैं, सुनो यदि तुम ऐसे प्रिय स्वभाव को जान लोगे तो क्या मिला जाएगा? आवरण मिली, अंधकार का आवरण मिला जाएगा। देखो भैया, अंधेरे में क्या दिखाई देता है?
कुछ नहीं दिखाई देता, और उजाले में सब कुछ दिखाई देता है। ऐसे ही यहाँ आवरण बिली, देखो आवरण मतलब अंधकार मतलब क्या है। अभी यहाँ देखो उल्टा, अंधेरे में अपने को घर पर परिवार दिखाई देता है अपना, मैं ही घर चलाने वाला, मैं ही परिवार चलाने वाला, मैं ही दुनियादारी की व्यवस्था में लाने वाला, ये सारे कार्य मैं ही करता। अंधकार में उल्टा दिखाई दे रहा अपने को, तीनों लोग नहीं दिखाई दे रहा है, वस्तु का स्वभाव नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जीवात्मा, तारण स्वामी कह रहे हैं, जिस समय तुम्हें अपना आत्मा प्रिय हो जाएगा, आवरण बिली, तो तुम्हारा अंधकार मिला जाएगा, आवरण मिला जाएगा। मतलब आज जो तुम्हें पुत्र परिवार अपने लग रहा है ना, तो तुम्हें ये बोध हो जाएगा, सुनो ये जो अपने लग रहा है ना, इन्हें अपना मानने के कारण ही तुम्हारी अगली गति नरक है, ये बोध हो जाएगा। ये जो घर पुत्र परिवार ये संयोग जो अपने लग रहा है ना, आवरण विली, आवरण मिलाएगा तो क्या होगा कि आज जो इंद्रिय के भौतिक सुख अपने लग रहा है ना, आज जिन इंद्रिय के भौतिक सुखों में अपन दिन रात, जिनकी तृष्णा में अपन दिन रात डूबे हुए हैं, जिस मान का साय में अपना पूरा जीवन व्यतीत हो रहा है, तो अपने को बोध हो जाएगा कि ये झूठा अहंकार किसी काम का नहीं है, आवरण बिली। और क्या मिला जाएगा, ये आवरण मिला जाएगा कि ये संयोग में ये आवरण मिला जाएगा, सत्य सामने आ जाएगा, संसार का पर्दाफाश हो जाएगा। भैया किसको करना है, क्या किसको करना है भैया? यदि हमें ये पता लग जाएगा कि ये संसार ये हमारा नहीं है, तो हम रहेंगे कैसे? अच्छा बताओ, तारण स्वामी को पता लग गया था, या फिर भैया बालक तारण भी तो थे कि नहीं थे, घर में माता पिता के साथ रह रहे थे कि नहीं रह रहे थे? जब उन्हें 11 वर्ष की उम्र में पता लग गया था कि ये संसार कैसा है, अथिर नश्वर है, पिला जाने वाला है, इसके बाद तारण स्वामी घर में रहे कि नहीं रहे? क्यों नहीं रहे? 11 वर्ष की उम्र से लेके जब तक उनकी माँ का देहांत हुआ था, और उसके बाद भी उनका कम से कम ब्रह्मचर्य प्रतिमा तक का जीवन तो घर में ही निकला है ना। तो जब उनका जीवन, जब तारण स्वामी जैसे जीव, अच्छा बताओ आदिनाथ भगवान ने कितने समय बाल क्रीड़ा करी? भगवान आदिनाथ ने कितने समय बाल क्रीड़ा करी, कितने समय राज शासन में व्यतीत किया? अब सोचो तो, जब ये सारे जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंध लेके बैठे हुए, ये जीव भी भेद ज्ञान के बाद कि ये जीव, ये चेतना अलग है और ये कर्मों से चलने वाली दशा अलग है, जब ये सारे जीव भी आत्म अनुभव होने के बाद घर में, गृहस्थी में और संयोग में रहे, तो क्या मेरा जीव नहीं रह सकता? अपन ऐसा सोचते हैं कि हमें यदि सत्य का निर्णय हो जाएगा तो हमारा क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, असत्य की रुचि छूट जाएगी और कुछ नहीं होगा। रहोगे घर में ही रह के सब रहोगे, संयोग के बीच में ही रहना होगा, इन सारी परिस्थितियों के बीच में ही। ये परिस्थितियां नहीं बदलेंगी, ये कर्म के उदय ऐसे कैसे ही रहेंगे, जैसे कर्म बांधे हैं वैसे ही उदय में रहेंगे, कर्म उदय में कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन जीवात्मा आंखों से काला चश्मा उतर जाएगा, अर्थात मिथ्यात्व की मान्यता टूट जाएगी और सत्य को सत्य जानने में आएगा और झूठ झूठ जानने में। ये सिर्फ रुचि बिलाती है, पाप की रुचि बिलाती है और सहज पुण्य आश्रम का निमित्त बनता है। देखो भैया, जब तक अपने तत्व की रुचि नहीं है ना, तो अपने को संसार की रुचि है, किसने क्या कहा, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। जब तक अपने को आत्मा की रुचि नहीं है, तब तक काय की रुचि है? संसार। अच्छा बताओ, यदि संसार की रुचि है, इंद्रिय विषयों की रुचि है, तो 24 घंटे काय का बंद हो रहा है? काय का बंद हो रहा है? पाप कर्म का बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा? पाप कर्म के बंद से कहाँ जाएगा आत्मा? नरक। अब भैया मिथ्यात्व सहित पाप कर्म को में नरक निगोज जब जीव जाएगा, तो भगवान आत्मा जान मूझ के अपनी कब्र अपने हाथ से क्यों खोद रहा है? हो
जानबूझ के अपने हाथ से अपनी कब्र क्यों खोद रहे हो? इसे कहते हैं हाँ, अपने हाथ से अपनी कब्र खोदना। कि जान रहे हो कि हमारे अज्ञान परिणाम, हमारी अज्ञान परिणति, हमारा अगला भाव, आज तो सुखी है, आज तो ठंडी सहन नहीं हो रही, आज तो स्वेटर पहन पहन के काम चला रहा है, आज तो हीटर जला जला के काम चला रहा है। यदि नरकों में चली गई मेरी ये आत्मा, तो वहां क्या दुर्दशा होगी? वहां कितनी वेदना भोगनी पड़ेगी, वहां कितनी शीत है। अरे सुमेरु पर्वत, अरे पूरा एक सागर भी डाल दो तो एक क्षण में बर्फ की तरह जम जाए। इतनी भयानक ठंड कैसे सहन करोगे वहां, जब यहाँ ठंड सहन नहीं हो रही? तो क्या कहना चाह रहे हैं तारण स्वामी कि आवरण मिली, ये आवरण को जब अपने सामने से अज्ञान आवरण को हटाओगे तब काम बनेगा भैया। और कब काम बनेगा वो? जब स्वस्थान प्रिय हो, जब ज्ञान स्वभाव प्रिय होगा तब। और देखो जनरंजन, कलरंजन और मनरंजन, दर्शन मोहन बिली। जनरंजन मतलब संसार का रस, लोगों को प्रसन्न करने की भावना तब मिलाएगी अपने अंदर से। कब? जब अपने को आत्मा को प्रिय जानोगे, नहीं दुनिया को प्रसन्न करने में लगे रहोगे। कलरंजन, शरीर में सुखिया बुद्धि, ठंड ना लग जाए, क्या कहते हैं भैया, सोने के लिए अच्छी जगह चाहिए, उठने के लिए अच्छी जगह चाहिए, पहनने के लिए अच्छे कपड़े चाहिए, मेकअप चाहिए। कलरंजन, शरीर का राग, शरीर में सुखिया बुद्धि। मनरंजन, मन 5 इंद्रिय के विषयों को ही उपादेय मानता है, आत्मा का तो इससे कोई संबंध ही नहीं। संसार, शरीर और भोग, इन तीनों से वैराग। चंद्ररंजन, कलरंजन और मनरंजन। जनरंजन मतलब होता है संसार, कलरंजन मतलब होता है शरीर, और मनरंजन मतलब होता है भोग, इंद्रिय सुख। दर्शन मोहन मिली, जब दर्शन मोहे का अंधकार मिलाएगा तब संसार, शरीर, भोगों से अपनी आरुचि होती है। और बताओ, यदि अपने मिथ्यात बना रहे तो क्या कभी संसार आपको नश्वर दिख रहा है? क्या शरीर में ऐसी मानता हो रही, देखो अभी सुख भोग रहा हो, अभी सब कुछ कर रहा हो, अभी तपस्या नहीं कर रहा है, अभी त्याग नहीं कर रहा है, अभी उपास नहीं कर रहा है, अभी नियम नहीं कर रहा है, अभी व्रत लेने की भावना नहीं हो रही, अभी संयम करने का भाव नहीं हो रहा, अभी मोक्ष लक्ष्मी को शरीर प्राप्त करने के बाद भी इस शरीर से आत्म साधना करने का भाव नहीं हो रहा, और पाप विषय कसाय को भोगने का भाव हो रहा है। देखो शरीर से सुख भोगने की बुद्धि पड़ी है, लेकिन ये याद नहीं आ रहा कि भगवान का उपदेश था कि ये काया से क्या करना है, कायोत्सर्ग करना है, तप करना है। ये कायोत्सर्ग तप करने के लिए मिली है, और कायोत्सर्ग अर्थात काया से भगवान के द्वारा कहा हुआ तप करोगे तो शरीर में सुखिया बुद्धि टूटेगी। मनरंजन, मन काय के लिए मिला भैया? मन मोक्ष का द्वार है। मन काय के लिए मिला है? वस्तु स्वभाव का निर्णय करके, तत्व का निश्चय करके, अपने तत्व की प्राप्ति करने के, निर्वाण को प्राप्त करने के, इसलिए मिला कि मन से पाप विषय कसाय में रत रहो और निगो चले जाओ। काय के लिए मिला? संसार, शरीर और भोग, इन तीनों से आरुचि कब होगी? दर्शन मोहन बिली, जब आपका मिथ्या का अंधकार मिलाएगा, दर्शन मोह मिलाएगा, अर्थात जब आपको इन संयोगों में रहते हुए ये बोध आएगा कि संसार, शरीर, भोग ये कभी भी आत्मा के लिए हितकारी नहीं, कभी आएगा कि भी नहीं आएगा, ये सब बोध मुझे कभी आएगा कि भी नहीं आएगा। चलिए बताओ, अपना ज्ञान स्वभाव ही प्रिय है, मेरा आत्म तत्व ही प्रिय है। अरे कुछ नहीं, तारण स्वामी पे तो श्रद्धा है ना, तारण स्वामी के वचन ही प्रिय है कि नहीं? और ये तारण स्वामी के प्रिय वचन ही इस जीव को जन्म मरण से छुड़ाने वाले हैं। ये शब्द ही आशक्त अपने अतीन्द्रिय आत्मा का बोध कराने वाले है कि नहीं? इन शब्दों का तो बहुमान है कि नहीं? शब्द मतलब झिनवाणी, ये श्रोत ज्ञान की गंगा जिसकी आराधना अपन दिन रात कर रहे हैं, ये जिनेन्द्र भगवान की दिव्य ध्वनि, ये जिनवाणी, ये प्रिय है कि नहीं है? हाँ जी, जब इस प्रिय जिनवाणी को आप स्वीकार करोगे तब आशा, स्नेह
और लाज, लोभ, भय, गारव, आलस, प्रपंच, विभ्रम आदि ये भाव सब बिला जाएंगे। ये बताओ किसकी आस? तारण स्वामी कहते हैं मोरी आस। और अपने को किसकी आश है? किससे स्नेह है? अच्छा लज्जा है, काय की लज्जा है भैया? शर्म है, काय में शर्म? कोई हमें धर्मात्मा ना कहने लगे, कोई हमें भव्य ना कहने लगे, कोई हमें मुमुक्षु ना कहने लगे। पाप करने में शर्म नहीं है। और शर्म आ रही है, दिगंबरत्व की बात सुनोगे तो लगेगा हम कपड़े कैसे उतारेंगे, या मंदिर आने की बात सुनोगे तो लोग कहेंगे बड़ा धर्मात्मा हो गया। यदि हम 2-4 चीज त्याग कर दे, अवक्ष का त्याग कर दे, होटल पे 4 दोस्तों के साथ बैठ के नहीं खाए, तो लज्जा आती है कि हमारा स्टैंडर्ड कैसे खत्म हो गया, हमारी तो पूरी इज्जत ही धूल में मिल गई। भैया पाप करने में लज्जा नहीं आती। ये पंचम काल इसलिए है ये कि पाप करने में लाज नहीं आती, पाप करने में शर्म नहीं आती। पाप करने में सिगरेट पीने में, दारू पीने में, अभक्ष खाने में, होटलों में घूमने में, पार्टी मनाने में, इन सब का, इस सारे कारण प्राउड फील करते हैं कि नहीं करते? सम्मान, स्टैंडर्ड, ये तो हमारा स्टैंडर्ड है, ये तो हमारा स्टेटस है। तो ये हमारा स्टेटस है, वासना है, व्यसन, काम, विषय, भोग, ये हमारा स्टेटस है। पाप हमारा स्टेटस है ना। और भैया धर्म, यदि ऐसे कहो मंदिर चले जाओ, अरे भैया शर्म आती है। मंदिर चले जाओ शर्म आती है, स्वाध्याय बेटा शर्म आती है। हमारे दोस्त क्या कहेंगे, बहुत धर्मात्मा हो गया, प्रवचन सुनता है, बहुत धर्मात्मा हो गया, मंदिर विधि करने लगा, बहुत धर्मात्मा हो गया, शास्त्र पढ़ने लगा। हाँ बड़ी दिक्कत होने लगती है। क्यों भैया, क्यों होने लगती है दिक्कत? लाज काहे में? धर्म करने में, धर्म की शरण में आने में, जैन भगवान की बात सुनने में लाज, और पाप करने में बता। जहां लज्जा आनी चाहिए, जहां डूब मरने की बात है, वहां नाचता है, गाता है और उत्सव मनाता है। और जहां लाज भय है, जहां लाज और भय का कोई काम नहीं है, वहां भयभीत रहता है। देखो भैया पाप करने में भय नहीं लगता कि पाप का फल तो नियम से नरक है, पाप करने में भय नहीं लगता। भय काय में लगता है? मंदिर आने में डर लगता है। फिर प्रवचन तो समझ में नहीं आई, और पंडित जी ने कुछ पूछ लिया तो वहां भय नहीं लगता बिल्कुल कि पक्का यदि हम व्यसन करेंगे, दुकान मकान घर पुत्र परिवार में डूबे रहेंगे, तो यह बात निश्चित है कि हमारी आत्मा दुर्गति की ओर जाए। वहां भय नहीं लग रहा कि हमारे ये परिणाम हमें दुर्गति की ओर ले जाने वाले हैं। मंदिर की सीढ़ी चढ़ते ही भय लगता है, प्रवचन हो रहा है, दूर से दर्शन करो निकल जाओ। क्यों? यदि अंदर चले गए और पंडित जी ने कुछ पूछ लिया, एक आध नियम दिला दिया, हमारी तो गदगंगा हो जाएगी, हमारी तो गदगंगा हो जाएगी। यहाँ भय लगता है। और पाप करने में वहां तो भय नहीं लगता भैया, वहां तो बिल्कुल उत्साह दिखाई देता है। गारव भैया देखो, हर क्या जिनवाणी का बहुमान करो, गारव रखो, गारव। ये भगवान की दिव्य ध्वनि है। यदि जिनेन भगवान की वाणी का मान रखोगे तो इस वाणी का बहुमान करने से, इसका स्वाभिमान करने से सदगति तो मिलेगी, लेकिन इसका अंतर है बहुमान होगा तो मुक्ति भी प्राप्त हो जाएगी। तो गारव करना चाहिए जिनवाणी का, अर्थात स्वाभिमान रखना चाहिए भगवान के वचनों का। अपने स्वाभिमान काय का है? कितनी गाड़ी, कितने बंगले, कितने प्लाट, कितनी मंजिला घर, कितनी अंगूठी, कितनी चेन, काय का है? जड़ वस्तु। अरे गारव होना चाहिए सर्वज्ञ के वचनों का, सर्वज्ञ की वाणी का। बहुमान होना चाहिए कि अहो धन्य धन्य भाग, इस कली काल में सर्वज्ञ की वाणी, तारन तरन जैसे वीतरागी संत की वाणी मिल रही है, जिस काल में जिनवाणी दुर्लभ है। लोग मतलब भगवान का सम्मिश्रण नहीं है, दिव्य ध्वनि तो नहीं है, लेकिन इस पंचम काल में श्री गुरु महाराज ने कथी कही और नाम दर्शाई। तारण स्वामी के प्रताप से इस पंचम काल में ये दिव्य ध्वनि प्राप्त हुई है। इसका स्वाभिमान होना चाहिए भैया। लेकिन आलस, अपन आलस करते हैं। घर दुकान खोलने में नहीं, दुकान टाइम पे खुलना चाहिए। संक्रांति आ रही है, भीड़ लग रही है,
दुकान काम पे टाइम पे खुलना चाहिए, है ना, घर के काम टाइम पे होना चाहिए, सारी बाहर की व्यवस्था टाइम पे होना चाहिए। आलस, आत्मकल्याण कल कर लेंगे भैया, आज अब कुछ दिक्कत, आत्मकल्याण तो हो ही जाएगा, वहाँ कौन देख रहा है? किसको पता। जाओ काम। आलस, आत्मकार्य करने में अनुत्साह है और संसार काम करने के लिए सबसे आगे। आलस, प्रपंच, संसार के प्रपंचों में ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, इसने ये किया, उसने वो किया, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, ये सही है, ये गलत है, ये न्याय है, ये अन्याय। बाहर के प्रपंचों में दिन रात भैया, तारण स्वामी कह रहे हैं पर्याय के प्रपंच से रहित ये आत्मा। अरे देखना तो आत्मा और प्रपंच देखो, सिद्ध भगवान लोकालोक को झलका रहे हैं, उनके एक समय के ज्ञान में लोकालोक झलक रहा है, सारा संसार का प्रपंच जिनके ज्ञान में एक समय में झलक रहा है, एक समय में झलक रहा है, उनके ज्ञान के प्रपंच के आगे अपने छोटे मोटे प्रपंच किसी काम के तो कहां लगे भगवान जी। विभ्रमित हो रहा है भैया। क्या कैसे भ्रमित हो रहा है? हो तीन लोग के नाथ और मान के बैठ गए हो अमित, हो तीन लोग के नाथ और मान के बैठ गए हो प्रिंस। और जब तक अपने आप को इस संयोग से मानोगे तब तक, जब तक विभ्रम रहेगा कि करता में, धरता में, बनाता में, आता में, जाता में, जब तक ये विभ्रम रहेगा तब तक इस जीव का हित नहीं। 9 मिनट बचे हैं बात। और तारण स्वामी कह रहे हैं बिली, विभ्रम आदि सब भाव बिली, ये सब बिला जाएंगे। कब? लाज, लोभ, भय, गारा, विस्मय, आलस, पंच विभ्रम, ये सब बिला जाएगा। कब 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 कब? स्वास्थान प्रियो, अरे प्रेम करके देखो एक बार आत्मा से, उठते बैठते सोते जागते, अरे इतनी स्मृति रख के देखो, इतनी आत्मा की सुध रख के देखो, ये सारे कर्म, ये सारे संयोग बिला जाएंगे, ये सब के सब बिला जाएंगे। और इन संयोगों से मेरी चेतना का अत्यंत अभाव है। एक समय के लिए भी मेरी चेतना इन प्रपंचों से अपना हित कभी नहीं कर पाएगी, कभी नहीं कर पाएगी। और सुनो तो, मेरी चेतना इन प्रपंचों से भिन्न है भिन्न, इस समय भिन्न है। लेकिन कब निर्णय करोगे भगवान जी? मरने की बारी आ गई अब तो। भरोसा है? ठंड इतनी तेज पड़ रही है, हार्ट अटैक, हार्ट मार्ट जम जाए, एक आध नस ब्लॉक हो जाए, चौक हो जाए, तेज ठंड पड़ेगी नहीं पड़ेगी? जब एक थोड़ी सी ठंडी हवा लग गई सर मर में, और एक आध ब्रेन की नस एक आध चौक हो गई, ब्रेन हेमरेज हो गए, अब भी आली एक आध सर की नस चौक हो गई तो क्या होगा? जीवन लीला, एक नस ब्लॉक होगी तो पूरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी जीवात्मा। इसलिए सावधान सावधान सावधान। क्या सावधान? क्या सावधान? तारण स्वामी कह रहे हैं देखो, मान जाओ मिथ्या शक, जो मिथ्या शक है ना, 17 शक, जनरल मनोरंजन, कलरंजन, बहुत सारे मिथ्या शक। अपन सरल भाषा, अरे मिथ्या शक है ना तुम्हें कि तुम आत्मा हो या नहीं हो, छोड़ दो। हम अपनी भाषा में, शक मतलब 17 शक है वहां, हम अपनी भाषा में कह रहे हैं मिथ्या शक मतलब, अरे तो तुम्हें शक है ना आज भी, भगवान की देवध्वनि सुनने के बाद भी शक है कि नहीं है? वास्तव में वो आत्मा हूं या शरीर हूं? वास्तव में घर में सुख है या आत्मा में सुख है? वास्तव में आत्मा की सुरति में आनंद है, आत्मा के सहकार में आनंद है, या इस दुनियादारी के समाज संयोग के प्रपंच में आनंद है? काहे में आनंद? वात्सल अपने अंतरात्मा से वात्सल करने में आनंद है, या ये सारी अज्ञान मानताओं में आनंद है? कहाँ आनंद है? तारण स्वामी कह रहा मान जाओ, जितने मिथ्या शक है ना, सल है ना, मिथ्या सल, माया सल, निधान सल, भय है, तो भैया ईष्ट उत्पन्न मिली, अपने ईष्ट स्वभाव के उत्पन्न होते ही, आत्म स्वभाव के उत्पन्न होते ही ये मिथ्या शक, सल, भय सब अपने आप ही बिला जाएगा। एक बार अंतरात्मा की सुरति जाग जाए, ये दुनियादारी अपने आप बिला जाएगी। और भुक्त बिनंद बिली, और दुखों का भुगतान करना भी बिला जाएगा। क्या बोला जाएगा?
दुखों का भुगतान कर रहा है कि नहीं कर रहा है? भैया जो कर्म कर रहे हैं वो तो अरे नहीं भोगना पड़ता ज्ञानी को, क्योंकि ज्ञानी भैया अज्ञानी कर्मों में दुखी होता है। जब तक आपका सिद्धांत पक्का नहीं है, जब तक आपका निर्णय पक्का नहीं है, जब तक आपका निश्चय शुद्ध नहीं है, अज्ञानी को दुख भोगना पड़ते हैं, ज्ञानी को नहीं भोगना पड़ते। ज्ञानी कर्मों के दुखों को नहीं भोगता। क्यों? क्योंकि संसार में वो सुख नहीं भोगता, सुख को अपना नहीं मानता, भौतिक सुख को अपना नहीं मानता। जो भौतिक सुख को अपना नहीं मानता उसे भौतिक दुख भी कभी नहीं होते, और जो भौतिक सुखों को अपना मानता है उसी को भौतिक दुख होते हैं। जो इंद्रिय सुखों को अपना मानता है उसी को इंद्रियों में दुख, जन्म मरण के दुख, एक इंद्रिय दो इंद्रिय तीन इंद्रिय पर्याय में भटकने के दुख सहन करने पड़ते हैं। भैया जो इंद्रियों को सुख मानते नहीं है, इंद्रियों में सुख मानते नहीं है, उसे संसार में दुख भी भोगने नहीं पड़ते। इसलिए कहते हैं ज्ञानी कभी भी दुख को भोगता नहीं। आखिरी 3 मिनट बचे भैया, क्या करना बता दो। अपने प्रिय स्वभाव को उत्पन्न करना है, ज्ञान अनमोद अवल बलि विषय बलि। आखिरी सूत्र आज के वांचन का, ज्ञान अनमोद। क्या करो? हे भव्य आत्मा, अपने ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना को, अपने ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना को प्रकट करो। अवल बलि, ये अपना अनंत बलवान स्वभाव है। विषय कली, और इंद्रिय विषयों को भोगने के लिए अवल है। मतलब मेरा ये अवल बलि स्वभाव पर का उपभोग कर सकता नहीं है। अवल बलि ज्ञान अनुमोद, इस अनंत बलवान स्वभाव की, ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करो तो क्या होगा? इंद्रिय विषय गली। ये 5 इंद्रियों के विषय ना, खट्टा मीठा रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, इन सब के विषय दिखाई देना बंद हो जाएंगे, सब गल जाएंगे। दिखाई नहीं देगा। क्या नहीं दिखाई देगा? क्या नहीं दिखाई देगा? ठंडी नहीं दिखाई देगी, गर्मी नहीं दिखाई देगी, भूख प्यास नहीं दिखाई देगी। ये खट्टा मीठा कसायला, इन जो राग देश परिणाम से राग देश उत्पन्न होता ना, निमित्तों के मिलने पे, इंद्रिय विषयों के मिलने पे जो अंदर से आकुलता प्रकट होती है ना, आकुलता, वो आकुलता दिखाई देना बंद हो जाएगी और सहज समता भाव, आनंद की भावना प्रकट होगी। और यही मेरा जीव, इसका जीव, यही मेरा जीव इस संसार जन्म मरण से मुक्त होके और निर्वाण पद को प्राप्त, किसका जीव? पृथ्वी काय में जाएगा कि नहीं? आखिरी प्रश्न है, मेरा ये जीव पृथ्वी काय में जाएगा कि नहीं? जाएगा। अपने आप जैसे चल रहे हैं पृथ्वी का है मिल रहा है। यदि अपन जैसे अज्ञान मानताओं में चल रहे हैं, यदि ऐसी अज्ञान मानताओं में लग रहेंगे तो 12,024 बार एक अंतर मुहूर्त के मध्य में जाके पृथ्वी काय में जन्म मरण करेंगे। जैसे चल रहे हैं वैसे चले तो। और जीवात्मा यदि भगवान की अमृत में दिव्य ध्वनि सुन के, तारन तरन देव की वाणी सुन के यदि चेतना जाग गई, एक बार यदि सम्यक्त का रत्न प्रकट हो गया, बोध हो गया कि मैं इस शरीर से भिन्न ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, यदि ऐसी शर्त आ गई तो इस ब्रह्मांड की कोई ताकत मुझे एक इंद्रिय पर्याय में ले जा सकती नहीं है। इसलिए भैया ये सार है, अपन अपने समय साथ परमात्मा को साधे और सब मुक्ति के सुख को मिल से, यही गुरुदेव का हम समस्त हम जीवन के मंगल में उद्देश है। बोलिए आचार्य प्रवर शत्रुवर संत तारण तरण शायद जी महाराज।